हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर ममता चौहान। आज हम इस वीडियो में करेंगे वितान का चैप्टर अतीत में दबे पाँव, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत आसान वे से मैं आपको यह लेसन करवाऊंगी। सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी, पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था। कैसे? उत्तर: सिंधु सभ्यता बहुत संपन्न सभ्यता थी। संपन्न यानी जहाँ पर आपको जीवन यापन करने के सभी साधन सहजता से उपलब्ध हो जाते हैं। प्रत्येक तरह के साधन इस सभ्यता में थे। इतना होने के बाद भी इस सभ्यता में दिखावा नहीं था, यानी किसी भी प्रकार का शोपन, बनावटीपन, आडंबर नहीं था। जो भी निर्माण इस सभ्यता के लोगों ने किया वह सुनियोजित और मनोहारी था, यानी वह निर्माण देखने में भी सुंदर लगता था और जो उसके निर्माण की कला थी, निर्माण करने का ढंग था, वो भी बेजोड़ था। निर्माण शैली साधारण होने के बाद भी दिखावे से कोसों दूर थी, यानी जो निर्माण शैली थी वह बहुत साधारण तरीके से करते थे। किसी भी प्रकार का आडंबर उसमें नहीं था। जो वस्तु जिस रूप में सुंदर लग सकती थी उसका निर्माण उसी रूप में किया जाता था। इसलिए सिंधु सभ्यता में भव्यता थी। किसी भी प्रकार का कोई भी आडंबर, दिखावा, बनावटीपन नहीं था। दूसरा देखो, सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित है। यहाँ पे राजपोषित या धर्म पोषित का मतलब क्या है? यानी यह किसी राजा की सत्ता के आधार पर आधारित नहीं थी, धर्म के आधार पर आधारित नहीं थी, समाज के आधार पर आधारित थी। तो देखो इसका उत्तर। इसके दो प्रश्न और है, इसको भी देख लेना। इस टाइप से भी पूछ सकता है एग्जामिनर। उत्तर: सिंधु सभ्यता के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व अधिक था, यानी यह कला को बहुत प्रेम करते थे, कला प्रेमी थे। यहाँ प्राप्त नगर नियोजन, धातु व पत्थर की मूर्तियाँ, मृत भांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति व पशु पक्षियों की छवियाँ, सुनिर्मित मोहरें, खिलौने, आभूषण तथा सुघड़ अक्षरों का लिपि रूप आदि सब कुछ इसे तकनीक से अधिक कला सिद्ध जाहिर करता है। यानी यहाँ पर जो धातु थी, पत्थर की मूर्तियाँ थी, मृत भांड, मिट्टी के जो बर्तन थे, उन पर जो मनुष्य कलाकारी करते थे, वह जो मनुष्यों के चित्र बनाते थे, वनस्पति पशुओं की छवियाँ बनाते थे, ठीक है। सुनिर्मित मोहरें थी जो स्वयं बनाई जाती थी। तो इसे यह क्या कला प्रेमी सिद्ध करता है। यहाँ से कोई हथियार नहीं मिला, यानी यहाँ पर किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं था। लोगों में बहुत ज़्यादा क्या था, भाईचारा था। इस बात को लेकर विद्वानों का मानना है कि यहाँ अनुशासन तो जरूर था, परंतु सैन्य सभ्यता यानी सैन्य सभ्यता के दम पर, बल पर नहीं था। यहाँ पर धर्मतंत्र या राजतंत्र की ताकत प्रदर्शन करने वाली वस्तुएं, महल, उपासना स्थल आदि नहीं मिलते। उपासना स्थल यानी जहाँ पर प्रार्थना की जाती है, और धर्मतंत्र यानी धर्मतंत्र का जब बहुत ज़्यादा मंदिर बनाए जाते हैं बड़े बड़े, और राजतंत्र जहाँ पे बहुत बड़े बड़े महल बना दिए जाते हैं राजा की ताकत को प्रदर्शित करने के लिए। यहाँ आम आदमी के काम में आने वाली चीज़ों को सलीके से बनाया गया था। इन सारी चीज़ों से उसका सौंदर्य बोध उभरता है। इसी आधार पर कहा जाता है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य बोध समाज पोषित था। तीसरा देख लेते हैं। पुरातत्व के किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत से शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता थी? यानी उन जो सिंधु सभ्यता थी वो ताकत के आधार पर नहीं, अब समझ के आधार पर स्थापित की गई थी। तो देखते हैं उत्तर। पुरातत्ववेताओं ने जो भी खुदाई की, जो भी खोज की, उनमें उन्हें मिट्टी के बर्तन, सिक्के, मूर्तियां, पत्थर और लकड़ी के उपकरण मिले हैं। इन चित्रों के फलस्वरूप यही बात सामने आई है कि लोग समय के अनुरूप अनुसार ही इन वस्तुओं का उपभोग करते थे, प्रयोग करते थे। दूसरा, उनकी नगर योजना भी उनकी समझ का, उनकी सोच का पुख्ता प्रमाण है। आज ही नगर योजना भी उनकी योजना के समकक्ष नहीं ठहरती। जो कुछ उन्होंने नगरों, गलियों, सड़कों को साफ सुथरा रखने की विधि अपनाई, वह उनकी समझ को ही दर्शाती है। भाई 5,000 6,000 साल पुरानी सभ्यता में लोगों में इतनी समझ थी, नालियों का इतने अच्छे ढंग से वो प्रबंधन करते थे, घरों का
जो घर बनाते थे वो इतने अच्छे तरीके से, लेकिन आज का परिवेश में भी देखें हम तो नालियाँ क्या हैं, खुली रहती हैं। तो आज भी हम सभ्यता जो हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सोच थी, समझ थी, उसके अनुरूप नहीं आ पाए हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, यह सच है कि यहाँ किसी आंगन यानी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती, वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहां से आप इतिहास को नहीं, उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है, क्या कहना चाहता है? तो लेखक कहता है कि मोहनजोदड़ो में सिंधु सभ्यता के अवशेष बिखरे पड़े हैं। यहाँ के मकानों की सीढ़ियाँ उस कालखंड, उस समय या उससे पूर्व को एहसास कराती हैं जब यह सभ्यता अपने चरम पर रही होगी। इतिहास बताता है कि यहाँ कभी पूरी आबादी रहती थी, जो जनसंख्या थी पूर्ण रूप में थी। यह सभ्यता विश्व की प्राचीनतम पुरानी सभ्यताओं में से एक है। यहाँ के अधूरे पायदानों पर खड़े होकर हम गर्व महसूस करते हैं कि जिस समय दुनिया में ज्ञान रूपी सूर्योदय, ज्ञान का प्रकाश भी नहीं था, सूर्योदय भी नहीं हुआ था, उस समय हमारे पास एक सुसंस्कृत व विकसित सभ्यता थी। इसमें महानगर भी थे, शहर भी थे। इनको विकसित होने में भी काफी समय लगा। यह हमारे इतिहास को आंखों के सामने प्रत्यक्ष खड़ा कर देता है कि हमारा इतिहास कैसा रहा होगा। उस समय का ज्ञान, उनके द्वारा स्थापित मानदंड आज भी हमारे लिए अनुकरणीय है। तत्कालीन नगर योजना को आज की नगरीय संस्कृति में प्रयोग किया जा सकता है, यानी उनसे प्रेरणा लेकर आज हम अपने नगरों का सुधार कर सकते हैं।